सरकार ने खोला था बैरिकेड 26 जनवरी की परेड के लिए। सरकार ने जो रास्ते दिए थे उस रास्ते को बंद करके लाल किले वाल को खोल दिया है। सब प्लानिंग की गई है। हमें क्या पता, हम पंजाब रहने वाले हैं। दिल्ली तो हम आते हैं जब कोई हमारा रिश्तेदार आता है एयरपोर्ट पे, तब भी हमें नहीं पता होता है। टैक्सी ड्राइवर लेके आता है रास्ता कौन सा है कौन सा नहीं, तो हमें लाल किले का रास्ता कैसे मालूम? जब भाई साहब ये हिंदुस्तान याद हुआ है, आपको मालूम होगा 80% कुर्बानी हमारे पंजाबी लोगों ने दिया है, 80 से भी 90 होगा। हम जो कहते हैं खालिस्तान, यार कौन बोलता है? जब हमारे बेटों की, हमारे भाइयों की डेड बॉडी आती है, तिरंगे में लिपट कर आती है। बॉर्डर पे हमारी बेटे हैं, किसका है? वानी का है, अडवाणी का है, किसका बच्चा है? वहाँ पे हमारे बच्चे हैं। हम क्या, ये तो बदनाम करने वाली है यार बात। खालिस्तान का कौन है यहाँ पे? खालिस्तानी सारे किसान हैं। अब ये तो कहते थे हरियाणा बजाना, हरियाणा हमारा भाई, पंजाब एक ही है। यहाँ पर बैठे हैं, हरियाणा की मेहरबानी है। जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान हुआ है, वो बाकी सभी यही मान रहे हैं और सारे लोग आपके समर्थन में अब पीछे हट रहे हैं। भाई साहब, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, जिसके पीछे इतनी कुर्बानी दिया है। जिसने, आप बताइए, जिसने वहाँ जाके वो तिरंगे को बोला निशान चाड़ा है, हमारी इतनी फोर्स थी, इतनी मिलिट्री थी, क्या बात है एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकी? कैसे भाग गया एक आदमी? जिसने झंडा लाया है सिद्धू है। सिद्धू की जो पुरानी फोटो है वो मोदी साहब के साथ फोटो खींची हुई है, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी आदमी की फोटो। मानना ये था कि अगर वो लोग अपनी प्रशासन बल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें किसानों का उग्र होने का डर था। भाई साहब, एक आदमी को पकड़ने लिए तो कोई भी वो तो 4 आदमी वैसे पकड़ लेते हैं। हमारी फोर्स के जवान है, इतने जवान है, 4 आदमियों से एक आदमी कैसे भाग जाएगा? नाले वो मोटरसाइकिल पे गया है यार, लिखा के फिर वो लेक्चर करके वहाँ आराम से गया। 4 आदमी उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। जो हमारे पंजाब से लोग आए थे ना भाई साहब, एक आप सही बात है, ओरिजिनल है, हमको भी नहीं पता अभी दिल्ली का किधर को जाना है किधर को आना है। जो हमारे पंजाब के ट्रैक्टर आए थे वो तो काफिले के रूप से, हम तुम्हारे पीछे तुम हमारे पीछे, ऐसे चलते चलते उनको ये नहीं पता भी लाल किला कहाँ है। वो तो जब वहाँ ट्रैक्टर चले गए, कुछ बच्चे बताते थे, कहते हमको तो जब पता चला भी यहाँ लाल किला है। जो पंजाब में ट्रैक्टर गए हैं उनको कोई मालूम नहीं था भी ये लाल किले को रास्ता जाता है, कहाँ को जाता है। बॉर्डर पे कंक्रीट वायर लगाया हुआ है, जैसे जापान के और नेपाल के बॉर्डर में लगाया होता है। ये देश की सरकार का किसानों से, अपनी जनता से लड़ाई है या देश और विदेश में लड़ाई चल रही है? ये तो भाई जो सरकार है वो बता सकती है। इस पीछे हम क्या, हम तो 2 महीने पहले पंजाब पे बैठे रहे, ट्रेन के उसके एक पत्थर भी ट्रेन का नहीं इधर उधर किया हमारे किसानों ने 2 महीने लगातार। 2 महीने के बाद हम इधर को हमारा सीधा हुआ। बॉर्डर भी हरियाणा वालों की मेहरबानी है, हरियाणा वाले भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने हमको बॉर्डर खोल के यहाँ पे ले दिया। अगर यहाँ पे हमारी फोर्स ने कह लिया भी यहाँ रुक दो, हम यहाँ पे रुक गए। अगर पहले किसानों से मीटिंग करके सरकार वहाँ उनको जगह दे देती बैठने की तो कोई बात ही नहीं थी इतनी। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, पहले जैसे यहाँ का माहौल था, पहले आधी रास्ते बंद थे, अभी देखने को मिल रहा है कि अभी और भी ज्यादा लोग हो गए हैं और 2 रास्ते और भी बंद हो गए हैं। तो नहीं, जनता तो बढ़ती है भैया। किसी हमारे किसान भाई किसी को परेशान नहीं करते। उन्होंने देखो रास्ते खोल दिए, यहाँ हमारे किसान भाई लगे हैं, कहीं जाम ना लगे, इधर उधर उसको लगा रहे हैं। तो ये हम मारे कैसे हो गए? मारे मोदी हुए काम हुए? ये देखो, आप लोगों के द्वारा ही बैरिकेड को पूरा उछाल के तोड़ा गया था 26 जनवरी को जो हिंसक हुआ था आपका आंदोलन। सरकार ने खोला था बैरिकेड 26 जनवरी की परेड के लिए। सरकार ने जो रास्ते दिए थे उस रास्ते को बंद करके लाल किले वाल को खोल दिया है। सब प्लानिंग की गई है। हमें क्या पता, हम पंजाब रहने वाले हैं। दिल्ली तो हम आते हैं जब कोई हमारा रिश्तेदार आता है एयरपोर्ट पे, तब भी हमें नहीं पता होता है। टैक्सी ड्राइवर लेके आता है रास्ता कौन सा है कौन सा नहीं, तो हमें लाल किले का रास्ता कैसे मालूम होगा? आपका मानना है कि इसमें पूरी तरह से साजिश सरकार की थी? पूरी पॉलिटिक्स की है इन्होंने, पूरी पॉलिटिक्स। आप भी ये पता क्या करना जा रहे हैं? ये कहते हैं कि और थोड़ा चेर रुकेंगे, किसान आगू बिक जाएंगे। हमारे किसान आगू नहीं बिकेंगे, हम पंजाब के लोग बकाऊ नहीं है। आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे अगर सरकार मौन रहेगी? जितना टाइम लगेगा, मैं पहले भी बोला, जितना टाइम लगेगा। अभी गर्मियां आने दो, यहाँ पखे कूलर फ्रिज सब कुछ आएगा। हमारे NRI भाई हमारे साथ डट के खड़े हैं। कितनी गाड़ी आ रही है NRI लिख के, पानी की सेवा। यहाँ लंगर ला रहे, हरियाणा लंगर लगा रहा है। वो पूछते हैं कि आप पंजाब से कहाँ से है?
वो बोलते हैं हमारे भाई भैया हरियाणा के ट्रैक्टर पे पंजाब के गाने चल रहे हैं, वो इतना हमें प्यार कर रहे हैं। जो सरकारों ने फुट पाई थी, अब वो फुट दूर हो गए। अब किसी को भी पूछ के दे लो, वो बोलता है पंजाब हरियाणा हमारी जान है, हमको बड़ा भाई मानता है, इतना सम्मान देता है, हम हरियाणा को सिर झुका के सलाम करते हैं। भाई साहब पूरे देश का मानना ये है कि अभी आप लोग पूरे देश में एक नए तरीके से आंदोलन करने का सोचा है। कल 3 घंटे चक्का जाम करने का, वो जो चक्का जाम करने का है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो तो हम एक दृश्य दिखा रहे हैं सरकार को भी, हमारा इक्का इतना बड़ा है। ये बसें जला देते हैं, ये आतंकवादी बॉर्डर से मंगा के तो सब कुछ करते हैं, किसके लिए? वोटों के लिए। ये अब जम्मू में मरे हमारे, उसकी क्या कोई है? इन्होंने कौन सी इनकी इंक्वायरी हुई? कोई नहीं हुई। मरे तो हमारे भाई मरे, इनको क्या? इनका कौन सा फैमिली का आदमी जो फौज में है, एक भी बताओ। हमारे भाई अगर किसान लोग एक ऑप्शन दिया था सरकार ने, 2 साल के लिए एक्सटेंड अगर करा देती तो 2 साल बाद भी तो चुनाव होनी थी, उसके बाद आप लोग बता सकते थे। फिर 2 साल बाद भी यही कुछ करना पड़ेगा। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि आज इसकी बात मान के पंजाब चल जाए, 2 साल बाद फिर बोरी बिस्तरा उठा के गए। अब लेकर आ गए हैं, ये देखो हमारा घर है, घर से भी अच्छा है, टीवी एलसीडी सब चल रहा है। हमारे घर के भी बोल रहे हैं कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, बाहर रहो। जब हमारे बॉर्डर पे कोई शहीद होता है, पंजाब का नाम आता है, हमें इतना दुख होता है, लेकिन हमारा पंजाब के शहीद होते हैं, ये हम यहाँ शहीद हो जाएंगे, हम भी समझ लेंगे शहीदी पाले। इस आंदोलन की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर वाले उधर नहीं जा पा रहे, जैसे गाजियाबाद के हो गए या फिर यूपी के हो गए, जिनको दिल्ली जाना उनका काम पड़ता है। इसमें बीच में जो ऑटो ड्राइवर, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब ये मोदी रैली करते हैं, मोदी हुनी कितने पैसे मंगा के बसा भरा के करते हैं, वो तो परेशानी नहीं होती। हम तो फिर भी रास्ता खोलते हैं, हमारी कोई बहन आती है, हम बोलते हैं कि बहन जी लंघ जाओ। कल यहाँ आए, वो बोले भैया पानी चाहिए, हमने पानी भी दिया। हम किसी को दुखी नहीं करते हैं, मोदी साहब हमें दुखी करते हैं। कर ले जितना हमारा सब्र देखना देख ले, हम सब्र में रहेंगे, किसान आगुओं की बात मानेंगे, जोश में हम नहीं आएंगे कभी भी। जितना टाइम लगाना लगा ले, साल 2 साल, एक दिन तो सरकार गिरेगी इसकी, और जब सरकार गिर जाएगी नहीं आएगी, फिर तो बात हमारी सुनेंगी। मनमोहन सिंह था, उसको बोला किसानों ने ये बिल अच्छे नहीं, वो उसने रद्द कर दिए, तो इसको क्या दर्द हो रही है? ये क्यों नहीं कर रहा? ये तो साला खेल बना है मोदी अडवाणी की। हर तरफ से ये बोला जा रहा है कि मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए हैं। इसमें आप लोगों के किसान भाई लोग भी सब यही बोल रहे हैं। भाई साहब इस बात में तो कोई शक वाली गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। भिवानी का ये बिल है, ये कारपोरेट कराने के लिए है। जो हमारा गरीब आदमी है वो भी मर जाएगा। इन्होंने एक बार खरीद लिया, ये कहते हैं करोड़ रुपए का जुर्माना कर। एक सवाल, ये बिल आप लोगों के लिए नुकसान कैसे है? नुकसान कैसे है? जब हमारे नहीं, एक मिनट, बिहार है, यूपी है, हम यूपी में खेती करके आए हैं। पंजाब में तो बिकती है 1800 में, वहाँ बिकती है 1000 में। जब हमारी सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो ऐसे ही हमारा नुकसान होगा, आधे में आ जाएगा। हम तो सर प्राइवेट लोग तो ज्यादा भी इनकम दे सकते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल नहीं, हम रहते हैं, हम यूपी में रह के आए, हमने गेहूँ दे दिया, हमारी गेहूँ की पेमेंट लगे भाग गया। प्राइवेट आदमी कहाँ से पकड़ेंगे? प्राइवेट आदमी को कहाँ से पकड़ेंगे भाई साहब? हमने गेहूं भी दे दिया, धोना भी दे दिया, हमारी पेमेंट लेके फरार हो गया। 10 लाख की तो हम कहाँ से ढूंढेंगे उसको? प्राइवेट आदमी का नहीं। जो तुम खालिस्तान की बात करें ना, ये खालसा एड वाले सरदार जी है। जब तो किसी आउट स्टेट में, इंडिया के कहीं भी बाहरले देश में भी कोई आफत आती है, ये सरदार लंगर लगाता है, कपड़े देता है, जूते देता है। लेकिन ये सरदार अब अपने के लिए आ गया। इसको बोलते हैं कहीं से फंडिंग आती है, इसको नोट्स भेज दिया। वो एक आदमी भगवान की कृपा से, राम की कृपा से, अल्लाह की कृपा से इतना बड़ा है, उसका इतना बड़ा हृदय है, वो किसी स्टेट में भी जहीं भी जाता है लंगर लगाता है। अब उसने यहाँ पे आगे लगे, सरकार उसको नोट्स भेजती है, कहाँ से पैसा आता है? भाई साहब ये खालिस्तानी वालिस्तानी इसकी को ना हम किसी के कहने पे बनने लगे हैं ना।
सवाल आपसे, यहाँ पे कौन कौन से स्टेट से लोग आए हुए हैं? सारे किसान भाई साहब देखो, पंजाब हरियाणा तो बकरी बात है, ये तो है ही है। महाराष्ट्र से हमारे साथ लड़की यहाँ पे हमने 20 दिन देखी घूमती, वो हमारे पंजाब में भी घूम के आई, हमारे घर पे रह गई, हमने शगन भी दिया, हमारी बेटी जैसे सम्मान किया, हमारे सारे गांव में घूम गई। महाराष्ट्र की, केरला की 2 लड़की थी, उनका संगठन बना हुआ है ओवरऑल इंडिया। यहाँ बिहार के, यूपी के, कौन कौन सी स्टेट के बता देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कल इतना बड़ा काफिला आया था मुसलमान भाइयों का, मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे लंगर लगा रखे हमारे लिए। हम कैसे कह देंगे ये जात बरादरी का बंटवारा तो हमारी सरकारों ने कर रखा था। हमारा कोई फर्क नहीं है, सभी बरादरी यहाँ पे बराबर है, सभी झंडे बराबर है। मतलब सरकार सारे बिरादरियों को मिलाने का काम कर रही है, ये बिल लाके। ओ भाई साहब, तोड़ने का काम कर रही है। तो एक अच्छा काम किया सारे उसके पास एक ही तो अच्छा काम किया मोदी जी ने, जो हमें सभी को मिला दिया। वहाँ जाओ मुसलमान भाईचारा बोलता है, सरदार जी आओ खाना छको, हरियाणा वाले सभी स्टेट के आए हैं, लेकिन एक आए नहीं तो बीजेपी के टट्टू नहीं आए। एक चीज और है, यहाँ पे सरकार का मानना ये है, सरकार ये कह रही है कि यहाँ अगर राजनीतिक ना हो, ये आंदोलन अगर राजनीतिक न किया जाए नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का वो तो नहीं। ये समाधान हो सकता है और सरकार मान सकती है इनकी बातों को। भाई साहब, जो हमारे आगू है ना, हमारी स्टेज पे राजनीतिक आदमी एक भी पाँव नहीं धर सकता, पाँव भी। तुम तो दूर की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात सुनने की या राजनीति की बात करने की बकरी बात है। अगर राजनीति को हमारे स्टेज के ऊपर पाँव भी पा जाए तो हम आपको नाम दे देंगे। अब तक कोई राजनीतिक नेता आया किसी भी पार्टी का यहाँ पे स्टेज पे नहीं आएगा। कोई किसी का कोई आगे लंगर की सेवा करनी चाहता है, कर ले, कोई यहाँ स्टेज का कोई काम नहीं हमारे राजनीतिक किसान, हर किसान है यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था हाँ जी। है वो किसकी तरफ से की जा रही है? यहाँ पे इतने ज्यादा लोग किसान ही कर रहे हैं हैं, आप। वो उनके खाने की व्यवस्था वो सब कौन कर रहा है? भगवान जब पेट में होता है इंसान उसकी व्यवस्था कौन करता है? एक गर्भ में होता है, बंद होता है, भगवान करता है। यहाँ पे भी भगवान ही भेजता है। इतने मुल्क को ऐसे कैसे लंगर, कैसे खाना, जो खाना रिश्तेदारी में घर पे नहीं मिलता वो खाना यहाँ पे बन रहा है। सर यहाँ पे इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है? वो नहीं, वो सरकार से जाके पूछिए भाई साहब, हमसे मत पूछिए। इंटरनेट हमारे बस की बात नहीं है, वो सरकार के बस की बात है, उनसे सवाल किए क्यों बंद किया है सरकार पे। सरकार का आइए हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं यहाँ पे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर आप कब तक यहाँ पे, कब से आए हुए हैं? जब हम 26 तरीक से आधे बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी जथेबंदियाँ संगत पक्की आ रही है। मैं भारतीय किसान मंच से निर्मल सिंह टवाना, जितना टाइम लगे हम इकट्ठे होकर रहेंगे, किसान जीत के जाएंगे। सरकार आपसे बाद कोई पार्टी नहीं बनेगी, सारे आर वर्ल्ड का काम है, भारतीय किसान यूनियन बनेगी। यहाँ पे किसान जिद पे है या सरकार जिद पे है? किसान तो सही लड़ रहा है, किसान का सरकार गिरदारी कर रही है। मोदी बिका, किसान तो नहीं बिके है। वानी के पास भी क्या भाई, एक गुरु नानक का लंगर लगा चलता रहेगा। ये तो सर लोगों का कहना ये है कि आप लोगों के फंडिंग अगर बाहर से हो रही है, किसान भाई लोग अपने से कुछ भी हो तो लंगर फंडिंग आ के, रही कुछ है। भी हो दो के लंगर के वास्ते है ना। सब जनता खा रही है, वो गारतों लेके जा रहा है, सरकार के बंदे भी खा, दिल्ली भी खा रही है। इधर हरियाणा वाले से बात कर भाई साहब से। आपकी आइए, यहाँ हरियाणा से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो कब तक रहेंगे। जब तक डटे रहेंगे, यहीं पे डटे रहेंगे जब तक हमारे 3 वे कैंसिल नहीं हो जाते। ठीक है, जय किसान जय जवान। सर कानून में क्या आपको लग रहा है? भाई साहब बताएंगे, और कानून की जैसे वो है तो कानून भाई साहब हमने पहले बता दिया, जो हमारे 30-32 आगू है डॉक्टर है, आपको मालूम होगा भी ये डॉक्टर की डिग्री के है। नेता यहाँ से हट जाते हैं, अगर उनकी बात हो जाती है, जैसे 26 जनवरी के बाद 2-3 किसान नेता ने अपनी हाथ पीछे कर ली, उनके लोग भी जाने लगे, लेकिन एक आंसू उनका समुंदर की सैलाब की तरह बना और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। जितने भी हमारे आगू हैं, डकैत साहब है, सारे आगू हमारे सरमोरा है। एक भी किसान उससे दुगना हो गया, बढ़िया किया जो सरकार ने किया ना, बढ़िया किया। अगर डकैत साहब के 2 अथरू इतना मोर्चा गर्म करके इतना करके कभी ठंडा ही नहीं होगा, वो फायदे में गया वो हमारे। धन्यवाद सर। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे तिरंगा भी है। तिरंगा हमारे McAfee offered with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर
हर घूंट में स्वाद, चाय सुट्टा बार। CSP बैढ़न सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।